तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज अजमेर नगर में द्वितीय दिवस गुरुवर जिन संकेतों से हम सभी को प्रेरणा देते थे, उन्हीं संकेतों को आपके बीच में भी रखने का प्रयास कर रहा हूं। आचार्य भगवंत जब हम लोग पहली बार बिना बारा उनके श्री चरणों पर पहुंचे, गुरुदेव का उपदेश था, दुनिया या हम सब जन्म के महापुरुष तो हैं, लेकिन कर्म के महापुरुष नहीं है। जन्म के महापुरुष इतने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, इतने ऊंचे कुल में रहना, छना पानी मिलना, अच्छे बड़े भगवान मिलना, मर्यादाएं मिलनी, संस्कार मिलना, अच्छा धन वैभव, जो हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हमको जन्म के साथ मिली। हम सब लोग जन्म के महापुरुष तो हैं, लेकिन कर्म के महापुरुष नहीं है। कर्म के महापुरुष संसार में आपको वो भी बहुत मिलेंगे। सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे, महात्मा गांधी मिलेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी मिलेंगे, आपको राम प्रसाद बिस्मिल मिलेंगे, आज़ादी दिलाने वाले ऐसे सैकड़ों महानायक मिलेंगे, रानी दुर्गावती मिलेंगी, छत्रपति शिवाजी मिलेंगे। कितने सारे ऐसे इस दुनिया पर आकर के चले गए लोग हैं जो कर्म के महापुरुष हैं। पहला जन्म का महापुरुष, दूसरा कर्म का महापुरुष है, लेकिन कर्म का महापुरुष धर्म का महापुरुष नहीं है। दुनिया में हायर स्टेज पर बैठे हुए लोग शराब पीने वाले मिलेंगे, मांस खाने वाले मिलेंगे। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन लोगों के बल पर आज भारत अपनी आज़ादी की वर्षगांठें लगातार मना रहा है। वे भी कर्म के महापुरुष तो हैं, लेकिन धर्म के महापुरुष नहीं है। एक जन्म का महापुरुष होना, कई लोग आते हैं, अन्न मत के लोग भी आते हैं, बड़े बड़े काम करने वाले आते हैं, बड़े बड़े पदों वाले आते हैं, लेकिन रात में उनको 2.5 पैक के बिना नहीं बनता। जब पहली बार मुझे ये पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी भी हैवी ड्रिंकर थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो इतने बड़े प्रधानमंत्री के पद पर रह करके और भारत को एक नई दिशा, नई सोच देने के लिए उन्होंने अपना चिंतन दिया, लेकिन शराब का मोह नहीं छोड़ पाए। रात में जब तक शराब ना पिए, जब तक उनकी विशेष कोई मांसाहारी पदार्थ था
जिसके बिना उनका सुबह शाम का भोजन ही नहीं होता था। गुरुवर को जब यह बात पता चली, गुरुजी कहते हैं, वही तो मैं कहता हूँ कि कुछ लोग जन्म के महापुरुष होते हैं, कुछ लोग कर्म के महापुरुष होते हैं, कुछ लोग धर्म के महापुरुष होते हैं। धर्म के महापुरुषों में आप में से कई लोग शामिल होंगे। सुबह मंदिर आना, प्रभु जी की पूजन करना, अभिषेक करना, शांति धारा करना, उसके बाद अच्छे तरीके से मंदिर की व्यवस्थाएं संभालना, ये लोग धर्म के महापुरुष तो हैं, लेकिन मन के महापुरुष नहीं है। धर्म का महापुरुष होना अलग वस्तु, मन का महापुरुष होना। मन का महापुरुष कैसा होता है? एक बार किसी रिश्ते को रिश्ता बना करके बोल दिया, फिर उसको नहीं छोड़ना। बाय द वे, कभी कभार ऐसा होता होगा, आपने राह चलती किसी लड़की को बहन जी कह दिया, बहन जी थोड़ा किनारे हो जाओ। मन का महापुरुष एक बार किसी को बहन कह दिया, अब उसको जीवन भर बहन की दृष्टि से देखेंगे। ये बहुत ऊंची साधना गुरुजी हम सभी लोगों को कहते थे कि अभी तो आप लोग जन्म के महापुरुष हैं। इस षष्ठी पर आकर के और इस सुपर माइंड क्लब पर आकर के, पहला बार शब्द सुना मैंने सुपर माइंड क्लब। मैंने जब गुरुजी ने कहा कि ये सुपर माइंड क्लब, तो मैंने कहा ये सुपर माइंड क्लब क्या होता है? तब उन्होंने बताया कि इसी अजमेर नगरी में एक मेयो कॉलेज है। उस मेयो कॉलेज में जब गुरुजी छोटे थे और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी उनको पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाने के बाद जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने गुरुदेव को संस्कृत पढ़ा दी, फिर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने विद्वानों से कहा, मेयो कॉलेज के संस्कृत के प्रोफेसर को लेकर के आओ, वो आचार्य विद्यासागर जी को पढ़ाएंगे। तो 30 साल तक संस्कृत के जो प्रोफेसर कॉलेज में संस्कृत पढ़ाते थे, नाम है मेयो कॉलेज, है तो वो स्कूल, वहाँ पर राजा महाराजा और बड़े बड़े लोगों के बच्चे एक अंग्रेजी के साथ वेल मेंटेन लिविंग स्टैंडर्ड सीखने के लिए आते थे। उसी में था एक सुपर माइंड क्लब। इसी मेयो कॉलेज पे एक डिपार्टमेंट था, जो लोग बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे, उसमें भी जो बेस्ट परफॉर्मर्स बच्चे होते थे, उनको सुपर माइंड क्लब में शामिल किया जाता था। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के कहने पर संस्कृत के प्रोफेसर को आचार्य जी के पास लाया गया। नसिया जी में गुरुदेव बैठे थे। आज भी याद है, 19 जुलाई 1968 को आचार्य जी ने पहले चातुर्मास इसी अजमेर नगर पर संपन्न की घोषणा करी थी। आपको नहीं याद होगा, आपको डेट नहीं पता होगी, लेकिन जो अपनी माँ को चाहता है वह अपनी माँ के बारे में हर चीज की जानकारी रखता है। 9 जुलाई 1968 को आचार्य जी ने पहली बार पहला चातुर्मास इसी अजमेर नगर की धरती पर करने का अपना मन बनाया था। जब मेयो कॉलेज के प्रोफेसर को ला करके गुरुदेव के पास बैठाया और ज्ञान सागर जी महाराज जी ने कहा कि एक बार आप विद्यासागर जी को पढ़ाइए। आधे घंटे तक की चर्चा के बाद मेयो कॉलेज के प्रोफेसर बाहर निकल करके बोलते हैं, ज्ञान सागर जी महाराज, और उस समय मिश्री लाल जी पाटनी और साथ ही साथ एक नाम और, कचौड़ी मल जी नहीं, मिश्री लाल जी पाटनी विद्वान थे इस यहाँ के। हाँ, इन दोनों के सामने वो प्रोफेसर आकर के कहते हैं, 30 साल हो गया मुझे संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते, जितनी अच्छी संस्कृत मेरी नहीं है उससे कई गुना अच्छी संस्कृत विद्यासागर मुनिराज की है।
शारदा स्तुति लिख करके जब गुरुदेव ने पहली बार जनमानस के बीच में अपना पहला शारदा स्तुति लिखी तो लोग देखते रह गए। वह भी मुझे प्रसंग याद है जब निर्वाण महोत्सव भगवान वर्धमान स्वामी का मनाना था और दादा गुरु ज्ञान सागर जी के पास आए कि निर्वाण महोत्सव के लिए आप कुछ लिख के दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं तो अब वृद्ध हो चला और युवा मुनि हैं विद्यासागर जी, उनसे बोलिए वो कुछ लिखेंगे। तो पहली बार दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के संकेत पर गुरुदेव ने यहीं पर शारदा स्तुति लिखी थी। गुरुदेव बार बार हम सबसे कहते हैं, मैं आप सबसे कहता हूं अपने गुरु की बात, कि हम सब जन्म के महापुरुष हो सकते हैं, कुछ लोग इसमें से कर्म के महापुरुष हो सकते हैं, कुछ लोग ही होंगे उसमें से धर्म के महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन जीवन तो मन के महापुरुष से चलता है। जो मन से महापुरुष हो, दूसरों की स्त्री को अपनी माँ बहन और बेटी के रूप में जिसकी धारणाएं प्रबल हो जाती हैं, वे मन के महापुरुष। साथ में रहने पर सीखने मिलता है। जब आप अच्छे गुरु के साथ रहते हैं तब वो आपकी धीरे 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 धारणाएं बदलते हैं। अच्छे गुरु के साथ रहना, सुपर माइंड क्लब में अपने आप को ज्वाइन करना है। आचार्य श्री जी ने हम लोग को एक उदाहरण दिया। गुरुवर की अपनी समझाने की बड़ी जबरदस्त शैली थी। उन्होंने कहा आप लोग ने तो मोबाइल चलाया नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा हाँ आचार्य जी, हम लोगों ने जब व्रत लिया तब तक हम लोग के पास मोबाइल नहीं आया था। उस समय मोटोरोला का मोबाइल चलता था स्टार्टिंग में, जब सन 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, 2001 की। उस वक्त 13 रुपये इनकमिंग कॉल के लगते थे, 9 रुपये आउटगोइंग के लगते थे। तो सिर्फ उसमें देखते थे मोटोरोला के मोबाइल में नोकिया का 3310 चलता था। इसकी ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी और फेंक करके किसी को मारो तो सिर फूट जाए और वो 3 टुकड़े हो जाए, उसको वापस जोड़ो तो फिर चालू हो जाए। वो 3310 का मोबाइल था। जमाना तो आज बहुत आगे निकल गया। अब तो ऐसे ऐसे मोबाइल आने वाले हैं कि चिप दिमाग में एक छोटा सा ऑपरेशन करके थोड़ी सी सर्जरी से यहाँ डाल दो, वहीं के वहीं कमाल हो जाए। अभी हुआ, मैं प्रवचनों में गुरुदेव गुरुदेव कह रहा था, एक का मोबाइल माइक के पास रखा था, उसने हमारी आवाज़ पकड़ ली और गुरुदेव के नाम से किसी का नंबर फीड था, उसको फ़ोन लग गया अपने आप। मैं कहा मेरे गुरुदेव, और उनने मेरे गुरुदेव के नाम से किसी के नाम फीड था, उसको मोबाइल लग गया। अब देखिए कि वो मोबाइल चालू भी हो गया, मतलब सामने वाले ने उठा लिया तो वो कहता है कि भैया पता नहीं किसने मोबाइल लगा दिया, लेकिन अपने आप मोबाइल चालू हो गया और मैं 1 घंटे तक महाराज जी का प्रवचन सुनता रहा। टेक्निक बड़ी जबरदस्त। लेकिन हम लोग जिस समय थे उस समय गुरुजी ने हम लोगों से पूछा, आप लोगों ने मोबाइल चलाया? हमने कहा आचार्य जी हम लोगों ने तो मोबाइल नहीं चलाया, लेकिन वो लिखा हुआ देखता रहते थे कि इसका इतना इनकमिंग होती, इतनी आउटगोइंग होती है। जब दीक्षा हो रही थी उसके 15-20 दिन पहले मोबाइल हाथ में आ गया। आचार्य जी के साथ परमिशन नहीं थी, लेकिन कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा दीक्षा से पहले ये शौक भी पूरा कर लो, लेकिन वो शौक भी अधूरा रह गया। मोबाइल तो दिया, उसकी चार्जिंग का प्लग नहीं दिया। अब वो एक बार डाउन हो गया, अब वो चालू ही ना होए, तो वो 5-7 दिन तक रहा। उसके बाद जैसे वो दूसरे संडे को आए तो हमने कहा भैया आफत है, आप ही रख लो, हम ऐसे ही अच्छे। तो गुरुजी कहते हैं आपने कभी मोबाइल चलाया? हमने कहा नहीं चलाया। अब मैं आप सबसे कहता हूं, आपने मोबाइल चलाया कि नहीं चलाया? सभी लोगों ने चलाया, है ना? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल नया मोबाइल खुद अनबॉक्स किया हो? कितने लोग ऐसे हैं? अपना खुद मोबाइल खोला होगा, नया मोबाइल आया होगा ना। जब कभी भी मोबाइल आता है तो मोबाइल में उसके साथ
कुछ और इंफॉर्मेशन भी आती हैं। मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेने के बाद उसमें कुछ कागज होते हैं, उस कागज में उसकी मैनुअल इंफॉर्मेशन रहती हैं। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस छोटी सी किताब को पढ़ा है? कितने लोग? एक भी लोगों ने नहीं पढ़ा। आपको सब आता है अपने आप। आपने 50,000 का मोबाइल खरीदा, आपने एप्पल का मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदने के बाद आपने उसको डब्बा खोला, डब्बा खोलने पर उसमें मोबाइल के साथ कुछ इंफॉर्मेशंस की बुक्स भी निकलती हैं, और इंफॉर्मेशन वाली बुक मैनुअल जो होती हैं, इसको कैसे चलाया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसको जीवन में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। उठाया, फेंक दिया। उसमें एक आध कोई गारंटी कार्ड होगा तो जरूर आपने भरवा के रख लिया होगा, लेकिन बुक नहीं पढ़ी। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वो बुक उसमें से नियमित रूप से डालती हैं। वो बुक डाल करके कहती हैं आपके जीवन में कोई भी चीज़ उपलब्ध है, जब तक आप उसको वैधानिक रूप से चलाने का तरीका नहीं सीखेंगे, तब तक आप इस चीज के, इस वस्तु के सही उपयोगकर्ता नहीं हो पाएंगे। गुरुजी ने जब पूछा तो हम लोगों ने कहा महाराज जी, न कभी खोला, न चलाया, न जानते कि उसके अंदर कोई किताब भी होती है। लेकिन एक कॉपी, छोटी सी पुस्तक होती है जिसमें इंग्लिश में, चाइनीज में, हिंदी में भी अब कुछ बहुत कुछ लिखा हुआ आता है। उसमें लिखा है बंधुओं, शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, उसमें लिखा है मोबाइल फोन को 5 मिनट से ज्यादा लगातार यूज मत करिए। क्या लिखा है? मोबाइल फोन को 5 मिनट से ज्यादा लगातार यूज करने पर मोबाइल के रेडिएशन से आपकी मौत हो सकती है। आपने कभी नहीं पढ़ा, उससे आपको बीमारी हो सकती है, क्योंकि यह मोबाइल रेडिएशन छोड़ता है। हम कोई चीज हमारी जिंदगी में शामिल है, लेकिन हम उसकी प्रतिक्रियाओं से अनभिज्ञ हैं। गुरुजी हम लोगों से कहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ शामिल है, लेकिन उस शामिल जिंदगी की प्रतिक्रियाओं से आप अनभिज्ञ हैं। ये देह मिली, ये देह क्यों मिली, कैसे मिली, कब मिली, कहां मिली, किसको मिली, इसका कोई मैनुअल बुक है। उसकी मैनुअल बुक कहां है? तत्वार सूत्र। उसकी मैनुअल बुक है रत्कनक सावकाचार। कुत्ता कैसे बनते हैं, सुअर कैसे बनते हैं, स्त्री कैसे बनते हैं, पुरुष कैसे बनते हैं, इसमें भी कम पुण्य वाले कैसे बनते हैं, ज़्यादा पुण्य वाले कैसे बनते हैं, बेपुण्यात्मा कैसे होते हैं, जिनकी संपत्ति तो होती है लेकिन खाते कर्मचारी हैं। मैनुअल बुक बनी हुई है। आपने अपने जीवन की कभी कोई मैनुअल बुक नहीं पढ़ी होगी। आपने बस जिंदगी मिली और मिली हुई जिंदगी को आपने ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया। बहुत सारी कारें हैं, उन कारों को ऑटो पायलट मोड पर डाल देंगे। आजकल चल रही हैं कारें, उसमें ड्राइवर नहीं होता। उसमें क्या होता है? उसमें बस आप फीड कर दीजिए, फीड करते साथ ही वो अपने आप आपको उस स्थान तक पहुंचा देगी। ऑटो पायलट मोड। ऐसी ही आपकी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल कैसी? आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्य मानेंगे कि आप सुबह सो करके उठते हैं, आप उठ करके बंद आंखों से काम करना शुरू कर देते हैं। बंद आंखें बंद हैं, अभी खुली नहीं है, अंदाज में चले गए। 3 कदम की सीढ़ी उतरी, वॉशरूम मिला, वॉशरूम में चले गए, बैठ गए, फ्रेश हो गए, अभी दिमाग चालू नहीं हुआ है, ऑटो पायलट मोड चल रहा है। ऑटो पायलट मोड पे आपको पता है कि मेरा हरा वाला ब्रश है, ब्रश निकाल लिया, उसमें आपको पेस्ट लगाना था, आपने पेस्ट लगा लिया। आपको लेफ्ट साइड में आप जो प्रेशर देते हैं, मतलब आप दांत घिस रहे हैं, दांत घिसते वक्त ब्रश के माध्यम से आप कितना प्रेशर देकर के दांत को घिसते हैं, यह भी आपके ऑटो पायलट मोड पर फीड है। आप लेफ्ट साइड में कितना देंगे, राइट साइड में कितना देंगे, आप कितने कदम चलने के बाद बिस्तर में सोएंगे, आप कब अपनी बॉडी को स्ट्रेस देते हुए लंबा करेंगे, ये सारी चीज़ें ऑटो पायलट मोड पर चल रही है। पूरी जिंदगी इंसान की ऑटो पायलट मोड पे है। जब खाना है तब खाना है,
शाम को ठीक 7:30 बजे, पौने 8 बजे आपको एक जमाई आती होगी, आपने महसूस किया होगा। जमाई आती है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक कहता है कि अब सोने का टाइम हो गया। फिर आप उसको निर्देशित करते हैं, अभी नहीं, रात को 11:30 बजे। फिर वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस देता 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 विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करता है। इसमें सर्वाधिक रोग पैदा होते हैं जब आप मन से कसाय के वेग को तीव्र कर देते हैं। तब गुरुजी ने हम सभी लोगों को कहा कि कोई जन्म का महापुरुष, कोई कर्म का महापुरुष, बहुत सारे यहाँ पर धर्म के महापुरुष, लेकिन ये मुनि जीवन चलेगा मन के महापुरुष बनने से। मन का महापुरुष बनना पड़ेगा। ये संसार भी चलता है जो मन से महापुरुष होता है। उसमें आचार्य जी ने बस एक ही बात कही कि आप लोग त्याग की बात करते हैं, त्याग करना क्यों, ये पता भी है कि नहीं? किस चीज का त्याग करना और क्यों करना, पहले ये दिमाग में तय कर लो। गुरुजी से ही पूछा, आचार्य जी किस चीज के लिए त्याग करना? आचार्य जी कहते हैं, जिस चीज की अनुपस्थिति से तुमको दुख होता है, उस चीज को छोड़ने की साधना बलवती करो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो चीज छूट जाएगी। मान लो तुमको रोज तुअर की दाल चाहिए खाने में, एक दिन गलती से माँ ने सुबह मूंग की धुली दाल बना दी, हम तुअर की दाल के बिना नहीं रह सकते, तो साधना शुरू करो। त्याग उस चीज का जिस चीज के माध्यम से तुम्हारी मन के अंदर किसी भी प्रकार का दुख पैदा ना हो। कौन सी चीजें तुम्हें दुख देती हैं, कौन सी चीजें तुम्हें बंधन में डाल करके रखती हैं? गुरुजी ने हम लोगों से कहा, जब मैं दादा गुरु के पास था उसी समय मैंने नमक मीठा का त्याग कर दिया। क्यों? एक चौके में जाऊं, कहीं पर नमक ज़्यादा हो जाए, किसी चौके में जाऊं, कहीं पर मीठा ज़्यादा हो जाए। अब दूध में 1.5 चम्मच मीठा तो ठीक है, लेकिन अगर 3.5 चम्मच चला जाए तो ज़्यादा मीठा दूध भी आप पी नहीं सकते। मुझे 3-4 दिन विकल्प हुआ, फिर मैंने सोचा जो चीज़ विकल्प करती है उसका त्याग कर देने से मैं निर्विकल्प हो सकता हूं, यही साधना का मार्ग है। और गुरुदेव ने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास जाकर के उसके निर्विकल्पता का अपना पैमाना तय किया। मैं नमक और बूरे का आजीवन त्याग करना चाहता हूं। और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की उपस्थिति में उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में ही नमक और बूरे दोनों का त्याग कर दिया। आज थोड़ा सा नमक ना मिले तो आपका बीपी लो हो जाता है, थोड़ी सी शुगर ना मिले तो आपके जाने के समीकरण बनने लगते हैं। लेकिन गुरुदेव पूरे जीवन भर 58 सालों में उन्होंने नमक और शक्कर का स्वाद भी मुंह पर नहीं धरा और साधना की पूरी पर्याय जी करके आसमानी हो गए। मन के महापुरुष बनिए महानुभाव। आप सभी महानुभावों से कहूंगा कि अपने मन से महापुरुष बनिए। किसी दुखी प्राणी को देख करके आगम ग्रंथों में कुंद कुंद भगवान ने वह बात कही है, तिसिदम्बा बुक्किदम्बा दुहिदम दत्थूण जो ही दुहिद मणो पड़ी विज्जति तम किविया तस्सेसा होन्ति अनुकंपा। ये जैन शासन का प्राण है, एक गुण है सम्यक दृष्टि का, अनुकंपा। वो कैसी? मन का महापुरुष तिसिदम्बा बुक्किदम्बा। कोई व्यक्ति प्यासा है, कोई व्यक्ति भूखा है, दुहिदम दत्थूण जो ही दुहिद मणो। किसी के दिल में कोई दुख पल रहा है, कोई दुखी है, कोई अपने जीवन से निराश है, उसके लिए गुरुदेव कहते हैं परिवज्जति तम किविया, उसके ऊपर अनुकंपा करो, उसको सहारा दो, उसको जो वस्तु उपलब्ध हो सकती है उसको कराओ। इसी का नाम सम्यक दृष्टि होता है, इसी को मन का महापुरुष कहते हैं। अपनी अपनी रास्ते होते हैं। शावक जब कभी भी धर्म की प्रभावना करता है वो बिना सावध्य के नहीं कर सकता।
शावक जब कभी भी धर्म की प्रभावना करेगा उसमें हिंसा नियम से होगी। अब कई बार ऐसा होता है कि मुनि महाराज जब आपके सामने किसी आयतन निर्माण की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बोलते हैं इसमें तो हिंसा होगी, मंदिर बनाओगे ईंटें लगेंगी, कितनी ईंटें, कैसे भट्टा कैसे लगता है, कितनी हिंसा। तो भैया साधु का काम है आयतनों की रक्षा के उपदेश शावक को देना, और वो भी हमने नहीं बनाया, सर्वज्ञ परमेष्टि का कहा हुआ उपदेश देना। आयतनों की रक्षा के लिए बार बार साधु लोग प्रेरणा देते हैं। इसमें से किसी का कोई ये कहे उसमें ईंट लगेगी, कितने भट्टे लगेंगे, अनछना पानी लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, तो इस बात को आपको समझना होगा कि श्रावक जिन मंदिर का निर्माण करता है, शावक बिना शाबद्ध के एक कदम नहीं चल सकता। शाबद्ध तो होगा लेकिन उसमें भी शाबद्ध लेशो, आचार्य समंदरबद्ध गुरुदेव कहते हैं, थोड़ा होगा बहुपुण्य रासौ, और बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। जैसे चामुंडराय ने शाबद्ध करके गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा बना दी। उसको नहीं पता था कि हमारे मरने के बाद ये प्रतिमा इतनी कीमती हो जाएगी। उसको नहीं पता था कि हमारे मरने के 1100 साल के बाद भी इस प्रतिमा को देखने पूरी दुनिया से लोग आएंगे। ये 8वां आश्चर्य है। चामुंडराय को पता नहीं था, उसने बनाया, अपनी भक्ति का, अपनी मातृभक्ति का, अपनी देव भक्ति का प्रस्तुतिकरण किया। बना करके जब उस जिनबिंब को तैयार कर दिया, हिंसा तो हुई होगी, ये तो तय बात है, शावक है तो हिंसा करेगा, बिना उसके वो रह नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ हिंसा की 4 परिभाषाएं हैं। इन 4 परिभाषाओं में शावक भी एक सिर्फ संकल्पी हिंसा का त्यागी है। हिंसा होती है 4 प्रकार की, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, औद्योगिकी हिंसा और विरोधी हिंसा। इसमें श्रावक जैन समाज का संकल्पी हिंसा का त्यागी है। मैं संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा किसी का, मेरा मारने का संकल्प नहीं होता। मंदिर बनाते हैं तो उस बनाते वक्त जो है प्रभु की पूजा का और आयतन की सुरक्षा और सम्यक दर्शन के संकल्प के साथ मंदिर बनता है, ना कि अनछने पानी में मरने वाले जीवों को मारने के संकल्प के साथ। जब ईंट बनती है उस समय ईंटें भी कैसी बनती हैं, मंदिरों को ईंटों में बहुत सारी कारिकाएं लिख दी जाती हैं। छापे बनते हैं, उसी सांचे में मिट्टी डालते हैं, उसी में नमः सिद्धम लिख दिया जाता है, नमो अरिहंताणम शब्द लिख दिया जाता है, अहिंसा परमो धर्म लिख दिया जाता है, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम लिख दिया जाता है। फिर ईंटें बनाई जाती हैं मंदिर के निमित्त से, और बन करके जब वो पक करके तैयार होती हैं तो जितनी भी ईंट वर्षों के बाद भी खुलती हैं उसमें आगम ग्रंथों की एक एक कारिका भी ईंट पर दिखाई देती है। हमारी हर चीज को निर्मित करने की कोई शैली है। मन के महापुरुष किस तरीके से ऊंचा सोचते हैं, उन्हीं मन के महापुरुषों ने हमारी लाइफ स्टाइल को डिजाइन किया है। रत्नकरण सावकाचार में डिजाइन किया है, इष्टोपदेश में तुम जियोगे कैसे जियोगे ये मन के महापुरुष बताते हैं। उनकी प्रेरणा से आज हमारे आपके जीवन में जो कुछ थोड़ा बहुत सौंदर्य है, इस सौंदर्य से हम अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। आपके सामने 4 प्रकल्प रखा है मैंने, जन्म के महापुरुष का, कर्म के महापुरुष का, धर्म के महापुरुष का और मन के महापुरुष का। आप बताइए आप किस श्रेणी में आते हैं? अपनी श्रेणियां खुद चेक करिए। गुरुजी कहते उद्बोधन आत्मान्वेषण के लिए दिया गया एक संदेश है कि इसमें आप आत्मान्वेषण करके देखिए कि मंदिर के अंदर जाकर के आप भगवान को देखते देखते किसी स्त्री को तो नहीं देखते। मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सामने एक कांच लगा है ट्रांसपेरेंट, उसमें आप उदक चंदन कर रहे हैं और पीछे से किसी पायल की आवाज आए तो उस कांच से आप पीछे देखते हैं कि सामने देखते हैं?
अंतर्मन से पूछिएगा, अंतर्मन से ही जवाब देता है, अंतर्मन से ही, भाव शक्ति की प्रबलता से ही भगवान बना जाता है। इसलिए गुरुदेव प्रेरणा देते हैं, जब भगवान के सामने खड़े हो, सामने कांच लगा हो, उसमें से कोशिश करो कांच के अंदर रखी हुई चीज को देख पाए, कांच से रिफ्लेक्शन देती हुई चीज को ना देखें। लेकिन आप पीछे देख लेते हैं, देखते होंगे कोई मंदिर में होता तो आपके नमोस्तु करने का तरीका अलग होता है, और खाली मंदिर में नमोस्तु करने का तरीका अलग होता है। अकेले में भगवान आपको आजमाते हैं कि तुम मन से कितना महापुरुष है। आप भी इस बात को गौर करिएगा, क्योंकि अगर गाड़ी ऑटो पायलट मोड पे है तो गाड़ी को थोड़ा मैनुअल लाइए, अपने जीवन में कुछ बदलाव लाइए, ऑटो जनरेशन मोड पे ला करके आप अपने आप को कुछ और जनरेट करिए। हम लोग थे, हम लोगों को जब मैं एनडीए में 3 साल रहा, तब मैं वहाँ पर रहा तो मुझे सिखाया जाता था अपने हर प्रोग्राम को चेंज करो। मैं जहाँ से स्कूल तक पहुँचता था तो वो कहते थे रोज़ रोज़ एक ही रास्ते से सैनिक नहीं आते, अपने रास्ते बदलो, अपने चलने का तरीका बदलो, हाथ हिलाने का तरीका बदलो। हर चीज़ बदलने पर वो बार बार कहते थे कि इससे आपका माइंड जो है वो अलग तरीके से काम करता है। अब आपको पता है, आप अपने घर से मंदिर कौन से रास्ते से जाते हैं, आपको एक ही रास्ता पता है। कभी आप किसी दूसरे रास्ते से मंदिर पहुंच के देखिए, आपको मंदिर पहुंचने पर फीलिंग अलग आएगी। पूरब से जब आप मंदिर पहुंचते हैं और आप कभी मान लीजिए पश्चिम या दक्षिण से मंदिर पहुंचते हैं, तो आपको आने वाली वाइब्स में फ़र्क दिखाई देगा। ये बात हम लोग को नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में सिखाई जाती थी। जब वहाँ पर रहते थे तो वो कहते थे अपने आप का मैनुअल जनरेशन लगातार होना चाहिए, मौलिक चिंतन करो। इससे आपके यहाँ के जो सबसे बड़े वो हैं, अमीर आदमी है ना विश्व का, क्या नाम है उसका, एलन मस्क, बहुत सही पकड़ा आपने। एलन मस्क से पूछा कि इंटरनेट आप एक दिन में कितना यूज करते हैं, कितना? क्या जवाब देगा कोई? एलन मस्क क्या जवाब देगा? एक दिन में आप कितनी देर इंटरनेट यूज करते हैं? तो वो कहता है अधिकतम 60 मिनट। उसके बाद मेरे मोबाइल में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं रहता है, ये मैंने खुद अपने आप को कहा है। तो फिर उनसे पूछा कि अगर सिर्फ आप 60 मिनट ही इंटरनेट में देते हैं तो फिर बाकी समय कहाँ देते हैं? तो वो कहते हैं कि करोड़पति इंटरनेट से नहीं बनते, इंट्रोनेट से बनते हैं। इंटरनेट मतलब भौतिक बाहरी विज्ञान, और इंट्रोनेट मतलब अंतर का मौलिक चिंतन से आदमी अरबपति और खरबपति बना, ना कि इंटरनेट में रील्स देखने से बना। आप अपनी ऊर्जा के प्रवाह को जिस रोड पर लेकर के चल रहे हैं वहाँ पर अभी बिल्कुल लो लेवल है, बिल्कुल लो लेवल आपकी मेंटल एनर्जी का। इसके लिए कहते हैं आप ऊपर वाले में सुपर माइंड क्लब में शामिल होने की कोशिश करिए। इस सुपर माइंड क्लब में जब आप शामिल होंगे, ये सुपर माइंड क्लब का एंट्रेंस या फिर आपको कार्ड मिलेगा मंदिर से, और आपकी पूर्ति होगी किसी बहुत बड़े साधु के जीवन में प्रवेश करने से। सुपर माइंड क्लब में हम शामिल हुए बीनाबारा में, जब सुपर माइंड क्लब के चीफ आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने क्लब में हमको शामिल किया। उसके बाद हमारे सोचने का तरीका सामान्य लोगों से बदलता चला गया, क्योंकि जब आप गुरु के साथ लगातार रहते हैं, गुरु आपको दृष्टि भी देते हैं और दृष्टिकोण भी देते हैं। सोचने के ऐसे ऐसे तरीके आचार्य भगवान के साथ रह करके देखता था। कई बार आचार्य श्री जी को लोग चुपचाप सामने खड़े खड़े छल देते थे, लेकिन आचार्य श्री भी उनसे छल जाते थे। गुरु जी कहते थे उसको छलने में सुकून है, वो हमको छलेगा, उसको सुकून मिलेगा। मैं उसको सुकून देना चाहता हूँ। इसलिए
जब कभी कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मैं हाँ 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा कह के मान लेता थे। गुरुदेव मान जाते थे उस बात को। हम कहते थे कितने भोले हैं आप। वो कहते थे इस भोलेपन से सामने वाले को शांति मिलती है। फिर मैंने अपने आप के लिए कहा कि मेरे गुरु भोले थे और हम भाले हैं, हम दोनों मिलकर के भोले भाले हैं। दक्षिण के जो गुरु थे ना, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, वो बहुत भोले थे। दक्षिण के पानी में उतनी कुटिलता नहीं है। हम लोग सब समझते हैं, पढ़े लिखे घर से आए, दुनियादारी देख करके आए और यहाँ पर भी दुनिया देख रहे। आचार्य जी ने तो ना घर में दुनिया देखी ना यहाँ पे दुनिया देखी। उनकी तो बात ही अलग थी। छोटी सी उम्र में उनका एक संस्मरण आप सबके बीच में रखूंगा। गुरुदेव घर में बिल्कुल छोटी अवस्था में रह रहे थे और शायद 6वीं या 7वीं में होंगे। उस वक्त उनके घर के अंदर, चूंकि नीचे का फ्लोर जो था वो मिट्टी का था, तो चूहे ने खोद करके और अपना एक बिल बना लिया। बिल बना लेने पर चूहिया ने उसमें छोटे छोटे बच्चे दे दिए। छोटे छोटे बच्चे दिए। बच्चे देने पर उसमें से चूहिया बच्चे दे करके बाहर निकली। तो जब चूहिया का बच्चा प्रारंभिक अवस्था में पैदा होता है तो ऊपर से वो काला नहीं दिखता, थोड़ा लाल लाल सा मांस के टुकड़े जैसा दिखता है। और वहीं पे गर्मी के दिनों पर साइड से लाल चींटियों की लाइन चल रही थी। लाल चींटियों की लाइन ने चूहिया के एक बच्चे को चारों तरफ से खाना शुरू कर दिया। खाना शुरू कर दिया। आचार्य जी को, विद्याधर को एहसास हुआ कि ये चींटी जो है ये चूहिया के बिल में जा रही हैं। उन्होंने देखा तो चू चू की आवाज आ रही थी। 6वीं 7वीं का बच्चा एक गिलगिले नवजात चूहे के शिशु को हाथ में उठा लिया गुरुदेव ने। यह ऐतिहासिक संस्मरण है। हाथ में उठाया और ना चूहा कुछ हो, चूहिया को कुछ हो, ना चींटी को, फूंक फूंक करके एक एक चींटी को उन्होंने धीरे से बाहर निकाल दिया। लाल 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 वो चूहिया दिख रही थी। चूहिया लाल लाल दिख रही थी। चींटियां, लाल चींटी की खासियत है, एक बार खून में या शरीर में चिपक जाए तो वो आदि टूट जाएगी लेकिन अपना डंक नहीं निकालती। गुरुदेव ने बचपन में वो पूरी की पूरी चींटियों को साफ किया। साफ करके जब पूरी चींटियां नीचे उतर गईं, ना चींटियां मरी ना चूहिया का बच्चा मरा। इतने में मां श्रीमंती आ गई। मां श्रीमंती आ गई। मां श्रीमंती पूछती है, पीलू यन मंत्र क्या कर रहे हो? तो पीलू कहता है अपनी मां से, बालक विद्याधर कहते हैं अपनी मां से, मां देखो तो तिर्यंच गति में कैसे कैसे दुख है। तो मां श्रीमंती भी अपने बच्चे को कहती है कि हाँ, तिर्यंच गति में तो ऐसे दुख हैं, लेकिन तिर्यंच गति में नहीं जाना है, इस बात का भी ध्यान रखना। दुख तो दिख गए लेकिन तिर्यंच गति में जाना नहीं, इस बात का ध्यान रखना। ये बात 6वीं 7वीं क्लास में उन महापुरुष, जो मन का महापुरुष है, हमारी आपकी प्रवृत्ति 6वीं 7वीं क्लास में कैसी थी, आज भी कैसी है आप देख लीजिए। आज भी अगर आपके जिस्म पर एक मच्छर बैठ जाए तो उसको सिर्फ सजाए मौत मिलती है। मिलती है कि नहीं? हम जैन हैं, छना पानी पीते हैं, लेकिन अगर छोटे से मच्छर ने भी हमको काटा तो उसकी एक ही सजा है आपके जीवन में, सजाए मौत। आप तुरंत छोटे से मच्छर को मार करके खत्म कर देते हैं, उठाते हैं, ऐसा फेंक देते हैं। आप मन के महापुरुष हो नहीं सकते। मैंने मन के महापुरुष देखे नेमावर में रात में 2 बजे। गुरुदेव नेमावर में सबसे ऊपर छत में रात में 2 बजे बैठे बैठे हल्का सा विश्राम कर रहे थे। पूरे शरीर पर 150-200 मच्छर बैठे थे और सारे मच्छर का पेट करीब करीब पूरा लबालब भर गया था। उसके बाद भी उन महापुरुष ने एक भी मच्छर को हटाया नहीं,
इसको कहते हैं मन का महापुरुष। हम क्या, हमारे गुरु क्या, लेकिन सौभाग्य है कि इतने बड़े महापुरुष को हम अपने जीवन का आराध्य मानते हैं। यह भी हमारे जीवन का सौभाग्य है कि जिन महापुरुष ने सत्य, अहिंसा, आचार, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की परिभाषाओं को सार्थक किया है, ये हमारे जीवन के महागुरु हैं। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हम न सही, हमारे गुरु तो मन के महापुरुष हैं। आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव ने स्वयंभू स्तोत्र में स्तुति करते वक्त कहा है, स्तुति स्तोतु साधु कुशल परिणामाय सतदा भवेन मां वास्तुत्य फलमपि तदश्च चतशतः। गुरुदेव कहते हैं स्तुति स्तोतु साधु कुशल परिणामाय सतदा। जब हम किसी की स्तुति करते हैं, स्तुति करते वक्त स्तुति करने वाले को कुछ नहीं मिलता। आप हमको खूब कह दो, आप तो माई बाप हैं हमारे, आप तो बड़े हैं, महान हैं, ऐसे हैं और वैसे हैं। आपके बोलने से मेरा वजन नहीं बढ़ेगा, मेरे बोलने से गुरु का वजन नहीं बढ़ेगा, गुरु के बोलने से प्रभु का वजन नहीं बढ़ेगा। क्या होगा? जो बोलेगा उसके परिणामों में निर्मलता प्रत्येक समय प्रस्फुटित होती रहती है। हम आपकी स्तुति करेंगे ना, आपकी स्तुति करने से भगवान आपको फर्क पड़े या ना पड़े, हमको तो फर्क पड़ता है ना। हमारे मन तो निर्मल होते हैं। थोड़ी देर के लिए भी अगर ये जीव महापुरुष बन गया, मन का 1 घंटे भी बन गया तो सौभाग्य है। जैसे आप सभी महानुभाव 1 घंटे अगर आपने उद्बोधन सुन लिया तो 1 घंटे तक तो मन की धारा जो मेरे शब्दों के प्रवाह के साथ प्रवाहमान रही, इतनी देर तक कसाय की पैदा उत्पत्ति ना हुई हो, इतनी देर तक लोभ न जगा हो, मान न जगा हो, माया न जगी हो, अशुभोपयोग में रहने वाला 1 घंटा साधु का प्रवचन सुनकर के शुभोपयोग में रह गया, इसी को मन का महापुरुष कहते हैं। गुरु जी सिखाते हैं तिर्यंच गति के दुख तो विचित्र हैं ही, लेकिन तिर्यंच गति में भी जाना नहीं, ऐसी व्यवस्था अपने जीवन में बनाओ। और वही छोटा सा बालक विद्याधर, पीलू कहो, मरी कहो, मीरी कहो, गिनी कहो, लेकिन जब बड़े हुए तो तिर्यंच गति के दुख को दुनिया में देखते हुए आज उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी गौशालाएं स्थापित करी कि करीब 7 लाख से ज़्यादा गौवंश आज आचार्य श्री की गौशालाओं में सुरक्षित है। पैसा आपका, लेकिन आचार्य श्री के संकेत पर लगा। गुरु जी कहते थे आयतनों की रक्षा करना पुण्य से होता है, ना कि पैसे और पुरुषार्थ से। पैसा लगता है लेकिन सिर्फ पुण्यात्मा का लगता है, पापी का पैसा आयतनों में नहीं लगता। आयतन कौन कौन से होते हैं? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चा गुरु और उसको मानने वाले 6 लोगों को आयतन कहाँ है? सच्चे गुरु को मानने वाले को, सच्चे शास्त्र को मानने वाले को, सच्चे देव को मानने वाले को, सच्चे देव शास्त्र गुरु को, इन 6 लोगों को आयतन कहते हैं। और इस आयतन में पुण्य और पुरुषार्थ नहीं, पैसा और पुरुषार्थ नहीं, पुण्य लगता है। ब्रह्मचारी बैठे हैं ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले, ये भी आपके लिए एक आयतन है। कौन है? मुनिराज बैठे हैं, ये भी एक आयतन है। मंदिर में देव बैठे हैं मात्र वो आयतन है ऐसा नहीं, उसके अलावा भी आयतन है। जो आयतन है, सम्यक दृष्टि शावक भी आयतन होता है। कोई चौथे गुण स्थान में आपके समाज में कोई ऐसा सदगृहस्थ रहता हो जो कभी हिंसा नहीं करता हो, द्वेष नहीं करता हो, कलह नहीं करता हो, देवशास्त्र गुरु का भक्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, पाक्षिक श्रावक हो, वो भी आयतन की श्रेणी में आता है। उसको भी कुछ दे करके, क्या पैसा दे करके नहीं, आयतनों की रक्षा तो सिर्फ पुण्यात्मा व्यक्ति करता है। पैसे वाले नहीं कर पाए आयतन की रक्षा। कई पैसे वाले दुनिया में आए और चले गए, हमने खूब देखा। इंदौर में था तो देखा मैंने, एक बाबा बाबा करके बहुत बड़ा गुंडा है और जैन समाज का है।
जैन समाज में गुंडा पहली बार देखा मैंने, लेकिन मैंने देखा बंदूक तलवार तमंचे के नीचे बात नहीं, पैसा इतना कि उनको भी पता नहीं, लेकिन भगवान मंदिर घर के सामने आमने, वहां से थार की गाड़ियां 15-15 निकल रही हैं, लेकिन मंदिर नहीं जाते, भगवान की पूजा करी नहीं। जैन होकर के ऐसे भी लोग देखे जिनके पास पैसा बहुत, पुरुषार्थ बहुत, लेकिन पुण्यहीन लोग। आप उनमें शामिल मत होइएगा, आप उस चीज में शामिल होइए। आप जन्म के महापुरुष हैं, अब आप कर्म के महापुरुष भी बनिए। आप जन्म के कर्म के महापुरुष के साथ साथ धर्म के भी महापुरुष बनिए। गुरुजी कहते थे कि ऊंचे से ऊंचा आदमी क्यों ना हो, अगर वो आध्यात्मिक हो जाता है तो उसकी ऊंचाइयों पर 4 चांद लग जाते हैं। और ये बात आचार्य उदाहरण में चक्रवर्ती को देते थे। चक्रवर्ती को देखो, चक्रवर्ती कैसा, हाथी घोड़ा पालकी, पीछे कितनी सारी फौज, घोड़े इतने सारे, क्या वैभव, हाथ में कितनी बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनता होगा चक्रवर्ती, कैसे मोटे मोटे सोने चांदी हीरे मोती के हार होते होंगे। उसके साथ वो आध्यात्मिक भी है। वैभव संपन्न होने के बाद रोज प्रतिदिन नियम से प्रभु की पूजा करने के लिए जाता है। जिनके हाथों में हीरे की अंगूठियां चमकती हैं वे कई बार भगवान से दूर हो जाते हैं, लेकिन हमारा जैन शासन कहता है कि जिनके हाथों में हीरा चमकता है उसका चरित्र भी अगर हीरा के जैसा चमक जाए तब उस हीरे की कीमत बढ़ती है। और वो चमकता कहाँ पे, वो चमकता है मंदिर जाकर। आप अपने प्रथमान योग में जितने भी उदाहरण चक्रवर्तियों के देखेंगे उसमें चक्रवर्ती के 2-3 तो नैष्ठिक और आवश्यक कर्तव्य हैं। इतना बड़ा पैसा वाला होकर के प्रतिदिन अपनी स्वद्रव्य से भगवान की पूजा करना, नियम से साधु का परगाहन करना, अतिथि समविभाग, नियम से चक्रवर्ती सामायिक करना, नियम से व्यक्ति को देशावकाशिक व्रतों का पालन करना, चक्रवर्ती होकर के कमाल करता है। और हमारे घर में थोड़ा सा पैसा उफना नहीं कि हम सबसे पहले क्या बात करते, महाराज बहुत व्यस्तता है, मंदिर में पूजा नहीं कर पाते, अभिषेक नहीं कर पाते। लड़का हमारा सीए कर रहा है, अरे तुम्हारा लड़का सीए कर रहा है, 7 अटेम्प्ट में फेल हो चुका, उससे बोलो सुबह रोज आधा घंटा मंदिर जाया करे, अगले अटेम्प्ट में पास नहीं हो जाए तो हमारा नाम बदल देना। लेकिन मंदिर नहीं जाना। जो हायर एनर्जी स्टेशंस हैं, जहां पर जाने पर वाइब्रेशन बदल जाती है, जहां पर जाने पर आदमी की मेंटलिटी बदल जाती है, न्यूरॉन्स की थीम बदल जाती है, आदमी का ऑरा बदल जाता है, वहां तक तो जाना नहीं। घर के अंदर बैठ करके बढ़िया कंफर्ट जोन में, सेल्फ ओरिएंटेड कंफर्ट जोन में आप रहना, इसका आपको इतना पसंद है कि हमारी कोई भी जोन खराब नहीं होनी चाहिए, मैं भला मेरा घर भला, कुछ सुनो ही मत। जिंदगी मिली, मनुष्य की पर्याय मिली, लेकिन पर्याय कैसे चलती है जब तक आप उसकी मैनुअल बुक नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप पढ़ने वाले लोगों के साथ नहीं रहेंगे, उससे प्रेरणा नहीं लेंगे। जिंदगी ऐसे ही आई थी और ऐसे ही चली जाएगी बंधुओं। आपने अपनी जिंदगी ब्रेड पिज्जा बर्गर नफीस के टोस्ट, तो बाद थोड़े बहुत जूते, घूमना फिरना, खाना पीना, कोको कोला की 4 बोतल में अगर ख़त्म कर दी, हम इसके लिए पैदा नहीं हुए। कल हमने कहा था हम उस कौम के लोग हैं जो हम पाप करने के लिए संसार में नहीं आए, हमारे अंदर वो ताकत है, हमारे निर्वाण की गूंज निर्वाण की भूमियों तक गूंजती है। मंदिर बनाते हैं यहाँ और सौधर्मिंद का सिंहासन ऊपर डमाडोल होता है। यहाँ पर जैन शासन की साधना करने वाले साधु साधना करते हैं कर्म भूमि पे। चर्चा चलती है सौधर्मिंद की सभा में, जाओ किसी मुनि को देखना है तो सनत कुमार को देखना। हम उस शासन के लोग हैं। हमारे यहाँ सूरवीरता, दानवीरता, वैभव संपन्नता जन्म से मिली हमको, हमको कभी इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऐसा कौन सा बच्चा है बताओ मुझे जिसने रोटी खाई हो और उसमें घी ना खाया हो, बताइए। गरीब से गरीब परिवार, टमाटर का ठेला भी लगाता होगा ना कोई जैनी, तो भी जब वो घर के अंदर रोटी बनाता है
तो गाय का शुद्ध घी लगा करके ही खाता है। इतना पुण्य तो हम जन्म से लेकर के आए, जन्म से। और उसमें हम कहें कि हम गरीब हैं, हम कहें कि गरीब हैं? गरीब होगा कोई और। जिनेंद्र भगवान का भक्त न कल गरीब था, ना आज गरीब है। हाँ, मानसिकता गरीब इसलिए हो सकती है कि पर्याय है, लेकिन चलाने के तरीके नहीं आते। तो चलाने के तरीके कहाँ पे आएंगे? जब आप किसी सुपर माइंड क्लब पे शामिल होंगे। ये सभा सुपर माइंड क्लब में शामिल हुए लोगों की है। कितने सारे लोग हैं इस सृष्टि पर, है कि नहीं? अजमेर लाखों लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन जैन समाज के भी बहुत सारे लोग, बच्चे अभी घर में सो रहे होंगे, उनको पता ही नहीं है। महाराज आए चले जाएं तब भी पता नहीं चले कि कोई आया था और चला गया। उनकी अफसोस है जिंदगी का, क्योंकि जन्म का महापुरुष है, कर्म का और धर्म का नहीं है। तुम्हारा बच्चा न मन का महापुरुष, न धर्म का महापुरुष, न कर्म का महापुरुष, सिर्फ जन्म का महापुरुष है। तो जैन, लेकिन दिखते हैं सेन के जैसे। क्यों महाराज? बिना नहाए खा लेना, बिना मोजा उतारे सो जाना, सुबह उठना तो बिना कपड़ा उतारे पॉटी हो आना, उसी को वापस पहनना, उसी में भोजन कर लेना, वैसे की वैसी जिंदगी जी लेना। जीवन की यथार्थता से बिल्कुल अनभिज्ञ लोगों की दुनिया में कुछ लोग ही ऐसे हैं जो सुपर माइंड क्लब के मेंबर बनते हैं। आप भी अपने परिवार को सुपर माइंड क्लब का मेंबर बनवाइए। बोलिए, दुनिया में जो चीज एक अच्छा मुनि दे सकता है, वो दुनिया में भगवान भी नहीं दे सकता। आचार्य सिंह जी से पूछा था हमने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव अच्छे शिष्य होने की क्या परिभाषा है? आचार्य सिंह जी कहते हैं, ऐसा पहले तो देखे, मुस्कुराए और फिर धीरे से बोलते हैं, अपना हाथ चलाओ जहां चला रहे हो। उस समय मैं पैर की बയ്यबत्ती कर रहा था। आचार्य सिंह थोड़ी सी जॉली मूड में थे, तो मैंने कहा अच्छे शिष्य की क्या परिभाषा है? तो पहले तो पंजा मार के, पंजा ऐसा हिलाते हुए कहते हैं, अपना काम करो। मैं अपना काम करता रहा, करते करते याचक दृष्टि से गुरुजी की तरफ देखा, तो गुरुजी गंभीर होकर के कहते हैं, अच्छा शिष्य और गुरु के बीच में भगवान का प्रवेश भी वर्जित है। जब मैंने ये बात सुनी तब मैं अपने आप को सोचता रहा, क्या बोल गए गुरुदेव? भगवान का भी। बोले गुरु और शिष्य के संबंध में भगवान का प्रवेश भी वर्जित है, तब जाकर के कोई शिष्य सही शिष्य बन पाता है। मेरे गुरु ने जो बोला और जितना बोला, बस मैं उतना जीऊंगा। फिर गुरुजी कर्नाटक की एक छोटी सी बात को, उदाहरण को देकर के उन्होंने कहा कि वहाँ पर कुछ मठ थे, मठ में कुछ बच्चे भागवत पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे गीता पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे माला फेर रहे थे। तो एक बहुत छोटा सा बच्चा था, वो भागवत पढ़ रहा था। जो बड़े बड़े साधु थे उस मठ के, वो आए, आकर के उस बच्चे से कहते हैं, क्यों तो इतना छोटा सा है और भागवत पढ़ रहा है? गुरुजी का उदाहरण दिखा रहे थे हम लोगों को। तो उसने, बच्चे ने कहा बड़े बड़े साधुओं से, हाँ मैं भागवत पढ़ रहा हूं, कुछ आची जाती तो है नहीं, संस्कृत तक तो आती नहीं है, क्या भागवत पढ़ेगा? तो वो बच्चा जो बात कहता है वो क्या गजब की है। बच्चा कहता है, न मुझको भागवत से मतलब है, न मुझको गीता से मतलब है, मुझको तो बस मेरे गुरु से मतलब है। मुझको क्या करना भागवत से? मेरे गुरु ने कही भागवत पढ़ो, इसलिए मैं अपने गुरु की संतुष्टि के लिए भागवत पढ़ रहा हूं, मुझे भागवत से कोई मतलब नहीं। ये बात कहकर के उस शिष्य ने, जो बड़े बड़े साधुओं की आंखें खोली, मुझे किससे मतलब है? न मुझे आगम से मतलब है, न मुझे भगवान से मतलब है, मुझे तो मेरे भगवान से मतलब है, जिनका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। वो कहते थे मंदिर जाओ, इसलिए मंदिर जाता हूं। वो कहते थे पढ़ो, इसलिए पढ़ता हूं। मुझे न पढ़ाई से मतलब है, न किसी की गढ़ाई से मतलब है, न किसी मंदिर से मतलब है,
मुझे सिर्फ मेरे गुरु की बात से मतलब है। जब आप इस तरीके का सोच लेते हैं ना, जब आप इस तरीके के विचारों को अपने जिस्म में उतार लेते हैं, किताब भी उठाई तो किस लिए? इसलिए कि मेरे गुरु ने कही है। ये उदाहरण छोटे नहीं होते, ये आसमानी उदाहरण होते हैं। बहुत दिनों के बाद, मतलब 5-7 सालों में पहली बार ये उदाहरण मेरे मुख से निकला है, वो भी अजमेर की पवित्र धरती पर निकला है बंधुओं। शिष्य और गुरु के संबंध के बीच में भगवान का प्रवेश भी वर्जित है। हम दिमाग क्या खाक चलाएंगे गुरु की बात पे? जिस गुरु ने हमको चलना सिखाया, हम उसकी बात पे दिमाग चलाएं? धिक्कार है हमारी प्रज्ञा को। शब्दों को विराम दूंगा चूंकि आपका समय हो गया है। अंतिम संवाद एक बार समरी में रिकॉल कर देते हैं कि कोई लोग होते हैं जो जन्म के महापुरुष होते हैं, कुछ कर्म के महापुरुष होते हैं, कुछ धर्म के महापुरुष होते हैं, लेकिन कीमत तो मन के महापुरुष की होती है। बनने का पुरुषार्थ करिएगा कि अच्छी अभी पर्याय है बंधुओं, ये पर्याय में जितनी श्रेष्ठ पर्याय है, इस पर्याय में धर्म का आनंद लीजिए। ये पैसे कमाना, आना जाना दुनिया में खूब चलता रहता है, खूब चलता रहेगा, लेकिन अच्छा साधु मिल जाए तो कोशिश करो। जैसे हीरे की अंगूठी की चिंता रहती है, ऐसे अच्छे साधु की चिंता रहती है। पकड़ के रखो कहीं चला न जाए, क्योंकि ये जहां जाएगा वहीं पर अच्छा काम करेगा, लेकिन हमारा अच्छा कैसे होगा? इसलिए जैसे हीरे की अंगूठी संभाली जाती है, ऐसे अच्छे साधु भी संभाले जाते हैं। आप सब भी मन के महापुरुष बन पाए। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथूं दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन नैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुचैन।